The journey of 1,000 miles starts with a single step. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। लेट मी गिव यू अ चैलेंज। मैं आपको एक चैलेंज दूं अगर कि आपको 10,000 सीढ़ियां चढ़नी है और एक बार आप वो 10,000 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं तो आपको गारंटी 10,000 रुपीज मिलेंगे मेरे से। क्या आप ये चैलेंज लेंगे? अगर आप ये चैलेंज लेते हैं तो आपके रास्ते में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी? वन ऑफ द थिंग्स यू माइट डू इसकी आप नीचे खड़े होकर सोचेंगे कि बाप रे 10,000 स्टेप्स कितना ज़्यादा होता है, या आप सोच सकते हैं कि यार 10,000 रुपये के लिए ये वर्थ है या नहीं, या ये सोच सकते हैं कि यार 10,000 रुपये मिल जाएंगे तो मैं उसका ये कर दूंगा। अक्सर हम लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जिसका रास्ता बहुत लंबा होता है, जिसमें गोल बहुत दूर होता है और हमें समझ नहीं आता कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे। हम उसमें आगे बढ़ने के बारे में सोचते तो रहते हैं पर कुछ करते नहीं है, या रिवॉर्ड्स के बारे में सोच के खुश होते रहते हैं एंड अगेन कुछ करते नहीं। आज के एपिसोड में वी आर गोना टॉक अबाउट कि कैसे आप स्मॉल स्टेप्स लेके बड़े रिजल्ट्स लाइफ में पा सकते हैं। तो 10,000 सीढ़ियां चढ़ने का सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है, वो क्या है कि आप एक सीढ़ी चढ़िए, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़िए। एंड हाउ कैन यू अप्लाई दिस फिलॉसफी इन लाइफ, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर हम उसके बारे में बात करें, मैं अपने सभी लिसनर से जानना चाहता हूं कि 2021 के लिए आपका बड़ा गोल क्या है। ऐसा कौन सा गोल है जो आपने अपने लिए बनाया है कि आप 2021 में वो अचीव करेंगे? नीचे कमेंट्स में से मेंशन कीजिए एंड फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड आप जो भी कमेंट्स मेंशन करेंगे हम दोनों उस पर रिप्लाई करेंगे। ऑल्सो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर पॉडकास्ट। विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सो चर्चिल, लेट्स गो बैक टू द 10,000 स्टेप्स का एग्जांपल जो मैं दे रहा था। ये 10,000 जो नंबर है ये मेरे माइंड में इस तरह से आया कि मैल्कम ग्लैडवेल ने एक कंसेप्ट दिया था कि किसी भी चीज़ को मास्टर करने में आपको 10,000 आवर्स लगते हैं। तो जब आपको 10,000 आवर्स किसी चीज़ में लगने वाले हैं तो वो सोचते ही आप डर जाते हो कि बाप रे इतना समय किसी चीज़ में हम कैसे देंगे, उसमें मास्टर कैसे बन पाएंगे। अगर हम किसी चीज़ में 10,000 आवर्स नहीं भी देते, अगर हम 1,000 आवर्स भी देते तो भी वी आर बेटर देन स्पेंडिंग जस्ट 0 आवर्स या 100 आवर्स एंड सो ऑन। पर हम ये जर्नी कभी लेते नहीं है। हम मास्टर बनना चाहते हैं पर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, या करने चाहते भी हैं तो हम एक्चुअल रिजल्ट कितना दूर है उससे डर जाते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स लेने की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग एवरी डे, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। सागर, जब आप ये मैल्कम ग्लैडवेल के 10,000 आवर्स की बात कर रहे थे तब मुझे एक स्टोरी याद आई एंड वो स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक बार एक सुनसान जगह पे एक आदमी, यंग इंसान बैठ के बहुत उदास होकर बैठा रहता है एंड वहीं पे से एक बहुत ही लर्नड वाइज मैन वहाँ से गुजर रहा होता है। तो उस यंग इंसान को देखता है और वो देखता है कि वो बहुत उदास है, तो उससे जाके पूछता है कि हुआ क्या है। तो वो बताता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत मैसिव सक्सेस अचीव कर ली है, वो बहुत बड़े बन गए हैं, वो बहुत लकी थे, उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया और बहुत सक्सेसफुल हो गए। बट मुझे वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं और इसलिए मैं बहुत सैड हूँ कि मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, मेरा लक इतना फेवर नहीं करता है मुझे। तो वो जो बूढ़ा वाइज इंसान रहता है वो उसके पास जाता है और बोलता है चलो मेरे साथ चलो। वो उसको एक स्टोन कटर के पास लेके जाता है और बोलता है कि स्टोन कटर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। वो स्टोन कटर एक हैमर लेके एक पत्थर को मार रहा होता है। पहले 100 बार वो जब पत्थर को मारता है तो उस पत्थर पे एक क्रैक भी नहीं आता है, बट जब वो 101th टाइम मारता है तो पत्थर टूट के 2 हिस्सों में बट जाता है। तो वो वाइज इंसान जो रहता है उस यंग पर्सन से पूछता है कि कौन से ब्लो से वो पत्थर टूटा। तो वो यंग इंसान बोलता है कि जो 101th ब्लो था, जो आखिरी ब्लो, लास्ट फाइनल ब्लो मारा था इसने, उससे पत्थर टूट गया। तो वो वाइज इंसान पूछता है पर क्या सिर्फ वो एक 101th वाला ब्लो वो अकेला मारता तो क्या वो पत्थर टूट जाता? एंड दैट इज द लर्निंग हियर। इट इज नॉट दैट सिंगल ब्लो जो 101 नंबर पे आया था उससे वो पत्थर टूटा था। इट वॉज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दोज 101 ब्लोज जिसके कारण वो पत्थर टूटा था। जब हम किसी जर्नी पे चलते हैं तो हमें लगता है कि एक कोई इंसान सक्सेसफुल हो गया है क्योंकि उसका एक वीडियो वायरल हो गया या उसको एक एग्जाम में लकी हो गया और इसलिए वो इतना बड़ा इंसान बन गया। बट उसके पीछे की जितनी बड़ी जर्नी रहती है, उसके पीछे उसने जितने छोटे छोटे एक्शंस लिए होते हैं वो हम मिस कर जाते हैं। एंड दीज स्मॉल एक्शंस इज व्हाट मेक्स अस सक्सेसफुल, मेक्स अस बिग, मेक्स अस ग्रेट। एंड वो ज़रूरी भी होता है किसी भी चीज़ में मास्टर बनने के लिए। अगर हमें सक्सेस बहुत जल्दी मिल भी जाएगा
तो आप कभी भी देखना जब किसी को लॉटरी लगती है तो वो लॉटरी के टाइम तो बहुत खुश होता है, बहुत अमीर भी हो जाता है इमीडिएटली, एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव दिस प्लान्स कि उनको उस पैसे का क्या करना है। एंड 6 मंथ डाउन द लाइन जब आप उनसे बात करते हो या टीवी में उनका इंटरव्यू आता है तो आपको पता चलता है कि अरे उनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं एंड दे आर वेरी अनहैप्पी अगेन एंड दे आर बैक टू द लाइफ दैट दे वर लिविंग बिफोर। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद सक्सेस दैट वी थिंक वी डू नॉट डिजर्व, या जो हमें अचानक मिल जाता है। तो अगर हमें कोई चीज़ जो चाहिए है सच में वो अचानक मिल भी जाएगी तो हम उसको सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। द होल पॉइंट ऑफ द जर्नी इज द जर्नी इटसेल्फ। और अगर ये जर्नी हम ले रहे हैं और इसमें हम छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम हमेशा लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे। जैसा कहा भी जाता है कि मजदूर हमेशा बहुत चैन की नींद सोता है, ऑल्दो दैट इज वेरी डिबेटेबल दीज डेज, बट मजदूर चैन की नींद इसलिए सोता है क्योंकि वो दिन भर जब काम करता है तो उसके पास ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि उसने ये काम किया है और इसलिए वो थका हुआ है, वो सो सकता है। जबकि अगर आपने कोई काम नहीं किया है और फिर भी आप एंटरटेनमेंट ले रहे हैं या फिर आप मस्ती कर रहे हैं तो देयर कम्स अ पॉइंट जब आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या हमें इतनी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है या इतनी मस्ती की ज़रूरत है, बिकॉज वी नो कि समवेयर हमारे एफर्ट्स उस चीज़ को मैच नहीं करते, हम उतने थके हुए नहीं हैं, हमने अपना माइंड उतना नहीं लगाया किसी चीज़ में। सो वी आर नॉट वेरी हैप्पी विथ एंजॉइंग एज वेल। तो आपकी लाइफ में अगर ये फीलिंग कहीं पे आती है कि यार हाँ बहुत पार्टीज कर ली या फिर बहुत घूम लिया या बहुत ये कर लिया, दिस इज अ क्लू दैट यू नो कि यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल, जो भी वो गोल है इज कंप्लीटली अप टू यू। एंड सागर, मुझे लगता है कि छोटे स्टेप्स की जो पावर होती है उनको डिस्काउंट फॉर करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि वो विजिबल नहीं होती है। जब हम एक चीट मील खा लेते हैं, एक बार पिज़्ज़ा हट में जाकर ट्रीट खा लेते हैं तो हमारी वेट स्केल पे बहुत अंतर नहीं आता है। तो हमें लगता है कि ये करना कोई दिक्कत नहीं है, एक बार से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप आज 10 रुपये बचाएंगे तो आप मिलियनर नहीं बन जाएंगे, या अगर आप आज एक दिन जिम चले जाएंगे तो आपकी मसल्स नहीं दिखने लग जाएंगी। तो छोटे छोटे स्टेप्स को डिस्काउंट फॉर करना बहुत आसान हो जाता है, बट जब यही छोटे छोटे स्टेप्स जुड़ जाते हैं उनकी क्यूमुलेटिव पावर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अच्छे अच्छे छोटे एक्शंस जब बहुत सारा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं, और जब वो एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं तब वो अपनी रियल पावर दिखा पाते हैं और तब चेंज आता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि कोई बंदा बहुत वायरल हो गया है, सो आप कभी ये नोटिस नहीं करते कि उसके वायरल होने के पहले उसने कितनी बार कितनी चीज़ें रिपीट की हैं और तब जाके वो इस पॉइंट पे पहुंचा था जहाँ पे स्टार्स अलाइन हुए और उसका वो वीडियो वायरल हो गया। या अगर कोई बिजनेसमैन होता है और उसका बिजनेस वेंचर बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, आप उसके पास्ट के फेलियर्स, पास्ट के एफर्ट्स, पास्ट के इतने सालों के छोटे छोटे एक्शंस को डिस्काउंट फॉर कर देते हैं, उसकी जर्नी को डिस्काउंट फॉर कर देते हैं कि उसने क्या क्या मेहनत की थी, और आप सिर्फ वो एक वेंचर देखते हैं जो सक्सेसफुल हो गया। बट हम सभी की लाइफ में अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उसके पीछे बहुत सारी छोटे छोटे एक्शंस रहे होंगे, बहुत सारी छोटे छोटे राइट एक्शंस रहे होंगे जिस वजह से हम वहाँ पहुँचे हैं। एक कहावत भी है कि फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, कि अगर आप लाइफ में करेज दिखाते रह सकते हैं तो ऑटोमेटिकली लक आपके साइड होता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है। बट मुझे इस ईडियम से या इस फ्रेज से एक दिक्कत ये भी थी कि बोल्ड होने का मतलब क्या है, इसमें हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि बोल्ड मतलब कुछ बड़ा एक्शन या फिर बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी या फिर हमें कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जो कोई और नहीं करेगा ताकि हम रिमार्केबल हो एंड फिर फॉर्चून हमारी तरफ होगा। बट बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है, बोल्ड या करेजियस होने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में रिजल्ट क्या मिलने वाले, आपको नहीं पता कि आज कुछ सही करने से कल सही होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। बट फिर भी यू कम एवरी डे एंड यू डू द थिंग दैट यू डिसाइडेड यू विल डू। तो आपको नहीं मालूम कि कल आपका दिन कैसा गुजरने वाला है या आज से 10 साल बाद आपको कैसा लगने वाला है, बट आपको मालूम है कि उस सिक्योर फ्यूचर के लिए अगर आपको आज सेव करना चाहिए तो कुछ भी करके आज आप सेव करते हैं। अगर आगे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आज आपको कुछ सीखना चाहिए तो ये सोचे बिना कि आगे प्रॉफिट हो भी पाएगा या नहीं, या फिर इससे कोई आगे फायदा होगा कि नहीं, आप फिर भी आज लर्न करते हैं। एंड दिस टेक्स करेज, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस वॉइड में जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं कि फ्यूचर में क्या है। हम कितना ही सोच लें कि आज से आगे क्या होने वाला है हमें पता है, हमें नहीं पता है। वी आर गोइंग इनटू द डार्कनेस, और अगर हम खुद वो लाइट नहीं है जो उस डार्कनेस में थोड़ी सी लाइट फैला रहे हैं तो हमें हमेशा अंधेरा ही दिखता रहेगा। सो दिस इज व्हाट बीइंग बोल्ड मीन्स। एंड अगर आप ये कर सकते हो कि रोज आके आप कुछ स्मॉल स्टेप करें, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आप जाना चाहते हो। एंड इनफैक्ट सागर, ये स्मॉल स्टेप्स की जो पावर होती है डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती है। अगर आप अच्छे अच्छे स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं तो आप पॉजिटिव जर्नी में बहुत आगे निकल जाएंगे, बट एट द सेम टाइम अगर आप छोटे छोटे नेगेटिव स्टेप्स ले रहे हैं तो आप बहुत जल्दी गर्त में भी जा सकते हैं। एंड ये इस तरह से दिखता है कि अगर आप सोचते हैं कि आप एक रात पार्टी कर लें तो आपकी हेल्थ पे कोई विजिबल अंतर नहीं आता है। अगर आप एक बार सोचते हैं कि ये पैसा मैंने किसी पर्पस के लिए सेव किया था, इसमें से कुछ अमाउंट खर्च कर देते हैं, तो एक बार में बहुत सिग्निफिकेंट अंतर नहीं दिखेगा। बट जब इसी तरह से आप इस चीज़ को करते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, आपकी एनर्जी लो हो गई है, आपकी हेल्थ कम होने लग गई है। अगर यही चीज़ आप पढ़ाई के साथ करने लग जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं एक दिन टाल देता हूँ
और फिर अगले दिन सोचेंगे मैं एक दिन और टाल देता हूँ, और इसी तरीके से अगर आप टालते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप आखिरी दिन आ गए हैं, और जहाँ आपने टॉप करने का सोचा था अब आपका एम सिर्फ इतना बच गया है कि किसी तरह से एग्जाम में पास हो जा सके। सो ये जो डबल एजेड स्वॉर्ड की दिक्कत है कि अगर आपने अच्छे छोटे स्टेप्स लिए हैं तो आप सक्सेस की तरफ पहुंच जाएंगे, और अगर आपने बुरे छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं तो इमीडिएटली तो वो नहीं दिखेंगे, बट वो दे वुड टेक यू टुवर्ड्स फेलियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको ग्रेटनेस चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपको चाहिए कि आप बहुत सक्सेसफुल बने, बहुत आगे जाएं, बहुत कुछ अच्छा करें, सो यू हैव टू स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेप इस पूरी पावर को यूज़ करने का है स्टार्ट। एक चाइनीज प्रोवर्ब भी है कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। मतलब अगर आपको कोई बहुत बड़ी जर्नी पे जाना है, कुछ बड़ा अकम्प्लिश करना है, तो आपको एक फर्स्ट स्टेप लेनी पड़ेगी, और जैसे ही आप वो फर्स्ट स्टेप लेने लग जाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखने लग जाती है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखने लग जाती है, एंड विद इन नो टाइम आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच गए थे। आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कई बार कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की तो आपको कुछ भी नहीं पता था, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आगे का रास्ता क्लियर होता गया, एंड नाउ यू हैव अकम्प्लिश्ड अ लॉट। थिंक अबाउट योर ब्रीदिंग। जब हमारी बॉडी या हमारा माइंड ब्रीथ करता है तो उसको ये नहीं पता कि वो कितना लंबा जीने वाला है। वो ये सोच के नहीं डर जाता कि बाप रे 100 साल तक इस इंसान को ब्रीदिंग देनी पड़ेगी। द ओनली थिंग योर बॉडी नोज टू डू इज कि इसको एक ब्रेथ लेनी है। हमेशा वो एक ब्रेथ लेती है पूरी, उसको कंप्लीट करती है, फिर नेक्स्ट ब्रेथ लेती है। एंड द वंडर ऑफ डूइंग दैट एवरी सेकंड इज सिंपली दिस कि आप अपनी 70, 80, 90 ईयर्स की पूरी जो लाइफ होती है वो पूरी जी जाते हैं, और आपको कभी ध्यान ही नहीं देना पड़ता कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली आपको ब्रीदिंग दे रही है। तो दैट इज द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप। हम स्मॉल स्टेप पे इतना फोकस इसलिए करते हैं कि इट शुड बी सो सिंपल कि आप किसी भी तरह से उसको कर जाए और आपको पता ही नहीं चले कि आप वो कर रहे हैं। एंड बाय द टाइम आपको समझ में आएगा कि वो इसको करते हुए मैंने 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना निकाल चुका है या 1 साल निकाल लिया, तब तक उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको इतना मिल चुका होगा कि आपके रिजल्ट्स आपको मोटिवेट करने लगेंगे आगे बढ़ने के लिए। बट बिफोर यू गेट दोज रिजल्ट्स यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी ऐसी छोटी चीज़ आप कर सकते हैं जो आपकी डेली रूटीन में फिक्स भी हो जाए, आराम से उसको शेड्यूल ना करना पड़े, और उसके साथ साथ आप उसको रोज कंटिन्यू कर पाए। मे बी गिव योरसेल्फ अ 100-day चैलेंज एंड ट्राई डूइंग समथिंग फॉर दोज 100 days। सी कि 100 दिनों के बाद आपको कैसा लगता है। Heck, just do it for 7 days and देखो कि 7 days बाद आपको कैसा फील होता है, and use that information to go forward। एंड इसको स्टार्ट करने का एक बहुत आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ 5 चीज़ें डिसाइड कीजिए कि आज के दिन में ये छोटी छोटी 5 चीज़ें करूँगा। इट कुड बी एज स्मॉल एज कि उनको करने में 1 से 2 मिनट लगते हैं, बट एवरी डे इफ़ यू डिसाइड कि मैं 5 छोटी चीज़ें करूँगा एंड यू कीप अक्यूमुलेटिंग दैम, एक साल में आपने 1500 से ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें कर ली होंगी। इट इज़ सिमिलरली लाइक कि अगर आप रोज़ डिसाइड करते हैं कि मैं 10 पेजेस पढ़ूंगा, तो आप एक महीने में एक बुक कंप्लीट कर लेंगे। एवरेज साइज ऑफ अ बुक इज़ 30 पेजेस। 10 पेजेस पढ़ना बहुत बड़ा गोल नहीं है, 300 पेजेस। एवरेज साइज ऑफ अ बुक इज़ 300 पेजेस, तो आप एक महीने में बहुत आराम से एक बुक कंप्लीट कर लेंगे। हम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम एक हफ्ते में एक बुक पढ़ लेंगे, बट वो इतना डॉन्टिंग लगता है कि हम बुक कभी पिक ही नहीं करते। बट अगर हम किसी चीज़ को साइजेबल छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनको कर पाना बहुत आसान हो जाता है। आपको इतना डॉन्टिंग नहीं लगता, आप इतना डरे हुए नहीं रहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 50 पन्ने पढ़ने हैं तो आप पहले एनर्जी लेके आएंगे, फिर टाइम शेड्यूल करेंगे, फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आया और बचने के बहाने ढूंढने लग जाएंगे। बट अगर आपको 2 पेज या 5 पेज ही पढ़ने हैं तो वो कभी भी पढ़ जा सकते हैं। अगर आप कुछ बहुत अर्जेंट काम के लिए भी जा रहे हैं तो आप रुक के 10 मिनट में आराम से 5 पेजेस पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स कि आप छोटी छोटी चीज़ें किसी में भी ऐड करके बहुत बड़े रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। अगर आप फिटनेस की ही बात करें, सो जस्ट स्मॉल स्टेप्स के आज मैं एक बार ही चॉकलेट खाना छोड़ देता हूँ, ये एक हेल्दी चीज़ मैं खा लेता हूँ, मैं सुबह कुछ अनहेल्दी खाने की जगह मैं कुछ हेल्दी जूस या शेक पी लेता हूँ। इस तरह के छोटे छोटे एडिशंस अगर आप दिन में 5-6 बार कर लें तो आप नोटिस करेंगे एक महीने में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। And you can create a streak। अगर आप चॉकलेट्स बहुत पसंद करते हैं तो every day that you do not eat a chocolate, count that day as a win, और उस विन की स्ट्रीक बनाते जाइए। चेक आउट दैट डे ऑन द कैलेंडर, और रोज जाइए उस कैलेंडर पे चेक आउट कीजिए कि हो आज भी मैंने चॉकलेट नहीं खाई। अगले दिन जाइए फिर उस पर चेक कीजिए कि मैंने आज भी चॉकलेट नहीं खाई। एंड बिफोर यू नो इट 30 डेज में आपने 30 डेज तक चॉकलेट नहीं खाई है, और उससे आपका कैलोरी इंटेक कितना कम हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको राइट अवे सैलड खाना जरूरी है, पहले सैलड रोज खाने की हिम्मत बढ़ाइए बाय नॉट हैविंग बैड फूड एवरी डे, एंड ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपने करेज आती जाएगी आप आगे बढ़ पाओगे, बिगर चैलेंज ले पाओगे, और जो स्मॉल स्टेप हम कह रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपके लिए बड़ी हो जाएगी। जो कभी आपको बहुत बड़ा लगता था वो भी आपके लिए स्मॉल स्टेप बनने लगेगा। इनफैक्ट सागर, जब आप किसी इस तरह की जर्नी में जाते हैं जहाँ पे आप एक आइडेंटिटी शिफ्ट ले रहे हैं, तो आपको अपनी हैबिट्स को इसी तरह से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा।
एक आइडेंटिटी किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अगर आपकी आइडेंटिटी एक हेल्दी पर्सन की है तो आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी हेल्दी फूड पिक करने में या जिम जाने में। सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग आइडेंटिटीज़ फॉर आवर सेल्फ, कि हम अच्छे इंसान की आइडेंटिटी, सक्सेसफुल इंसान की आइडेंटिटी, एक ऐसे इंसान की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी गिव अप नहीं करता है। उसके लिए हमें छोटी छोटी हैबिट्स इन प्लेस लेके आनी पड़ेंगी। और जब आप हैबिट्स बनाने की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये होती है कि आपको परफेक्शन पे नहीं जाना है, आपको रिपीटेशन पे जाना है। तो अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं पर आपको अपनी फिटनेस की हैबिट को बना के रखना है, सो मेक श्योर कि आप घर में ही 30 पुशअप्स कर लेते हैं, मेक श्योर कि आप घर में ही 5 मिनट सिटअप्स कर लेते हैं, आप सेम प्लेस पे खड़े होकर रन कर लेते हैं। सो एनीथिंग जो आपकी इस रिजीम को आगे बढ़ा सके, जो आपकी इस हैबिट्स को कंटिन्यू कर सके, वुड हेल्प यू पुश इन दैट डायरेक्शन, और वो आपकी आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। सो फोकस ऑन रिपीटेशन एंड नॉट परफेक्शन। आपके रिपीटेशन के स्टेप्स कितने भी छोटे हो सकते हैं, बट जब तक आप रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपकी हैबिट बिल्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी और आपकी आइडेंटिटी पॉजिटिवली शेप होती जाएगी। हम बहुत बार फिटनेस की बात करते भी हैं, तो इसलिए मैं एक डिफरेंट लाइफ के एरिया से एग्जांपल उठाता हूँ, विच इज़ लाइक फाइनेंसेस, और हमारे पास कितने पैसे हैं, हाउ वी यूज दैट, व्हाट डू वी डू विद दैट मनी। तो एक स्टोरी है इससे रिलेटेड मेरे पास। मैंने बहुत पहले 2005-2006 में सीक्रेट मूवी देखी थी, विच आई हाईली रिकमेंड। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी या मूवी नहीं देखी है तो गो आउट एंड ट्राई टू सी इट एंड लर्न फ्रॉम दैट। तो वो मूवी में एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आपके सर पे बहुत लोन है, बहुत ज़्यादा लोन आपके पास है, तो व्हाट यू डू इज कि आप कॉन्स्टेंटली लोन के बारे में उसको कैसे पे ऑफ करना है यही सोचते रह जाते हो, एंड इसलिए यू आर नॉट एबल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी या गेटिंग मोर मनी। तो इस चीज़ को हेल्प करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने लोन का कोई रीपेमेंट प्रोग्राम चालू कर दो, जिससे ऑटोमेटिकली आपका डेट रीपे होता रहे एंड आप मनी के टर्म्स में सोचने लग जाओ। ना जब मैंने ये चीज़ देखी तो रियलाइज किया मेरे पास तो कोई लोन है ही नहीं, सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव टू वरी अबाउट। What I didn't realize at the time was कि मेरे पास लोन ना होना एक ब्लेसिंग थी, एंड बिकॉज आई हैड नो लोन टू वरी अबाउट, आई कुड डायरेक्टली थिंक अबाउट सेविंग एंड मेकिंग श्योर कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, मार्केट के बारे में सीखूँ। बट ऑफकोर्स जैसे कि हम हर बार करते हैं, हमने वो किया नहीं, मैंने वो चीज़ उस टाइम नोटिस नहीं करी, बहुत बाद में आके नोटिस करी। द रीजन आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी इज कि ऑफकोर्स छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने से आप ओवर टाइम काफ़ी रिच हो जाओगे, बट सेकेंड थिंग वी नेवर काउंट इज कि हमारे पास ब्लेसिंग्स कौन सी है। देर आर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स यू हैव दैट यू डोंट रियलाइज। हो सकता है कि आप अगर आप अभी यंग हैं तो आपके पास कोई कमिटमेंट्स नहीं है, आपको घर पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको सुबह जल्दी उठ के कोई काम नहीं करना है, किसी ऑफिस जाना है, मे बी कॉलेज जाना है, सो ऑन। सो यू हैव दिस मच टाइम टू डेडिकेट टू स्टडी, टू डेडिकेट टू दैट स्मॉल स्टेप। तो आप लाइफ के एक एरिया में 5-6 अलग अलग एरियाज में पूरे दिन में उस चीज़ को फिल करके स्मॉल स्टेप्स कर सकते हो। अगर आप लाइफ में बहुत आगे हो गए 30+ और 40+ और आपकी लाइफ बहुत बिजी है, तो दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज नाउ यू हैव मनी, यू हैव अ जॉब या वर्क जहाँ से ऑलरेडी आपके पास पैसा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ब्रेड एंड बटर। तो आप अपनी छोटी सी किसी हॉबी में स्मॉल स्टेप जाके सेटिस्फैक्शन की तरफ काम कर सकते हो, लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आने की तरफ काम कर सकते हो। सो माई होल रीजन फॉर शेयरिंग दैट स्मॉल स्टोरीज कि कोई भी ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में उसको काउंट करो, एंड उसके बाद ऐसा कोई एरिया आइडेंटिफाई करो जिस पे उस ब्लेसिंग की वजह से आप काम कर सकते हो, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन। सो बेसिकली आपको अपने लिए एक बड़ा गोल, एक बड़ा विजन, एक ग्रैंड विजन, एक आपका सक्सेस का एरिया डिफाइन करना है कि मेरा लिए ऑप्टिमल गोल ये है, और उसकी तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लेना चालू करना है। एंड इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेने में सागर मेरे पास एक एडिशनल टिप ये भी है कि उन स्टेप्स की क्यूज़ बहुत विजिबल रखिए। अगर आप बहुत स्ट्रगल करते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा गोल बनाया है बट आप उसके डायरेक्शन में स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, तो प्रॉब्ली कारण ये है कि आपके आसपास की चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो अगर आपको रीडिंग का गोल है और आप चाहते हैं कि इस साल में 50 बुक्स रीड करूँ या 20 बुक्स रीड करूँ या 25 बुक्स रीड करूँ, तो मेक श्योर कि आप जिस भी जगह बैठते हैं खाली वहाँ पे एक ना एक बुक ज़रूर पढ़ी हो। आप एक टाइम पे मल्टीपल बुक्स रीड कर सकते हैं। सो आपके बेड की साइड टेबल पे एक बुक पढ़ी होगी, आपकी वर्क टेबल पे एक बुक पढ़ी होगी, आपके ड्राइंग रूम में एक बुक पढ़ी होगी, आपकी कार में एक बुक पढ़ी होगी, ताकि जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उस बुक को देखिए और आप सोचें चलो 2 पन्ने पढ़ लेते हैं। एंड एवरी टाइम अगर आप 2-2 पन्ने पढ़ते जाएंगे, दिन में आपने अगर 5-6 छोटे छोटे टुकड़ों में भी 2 पन्ने पढ़ लिए, सो अक्यूमुलेशन में उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। आप एक साथ 4-5 बुक्स चलाएंगे तो इनिशियली तो आप कुछ भी कंप्लीट नहीं करेंगे, बट देन देयर वुड बी 1 वीक अराउंड द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ या बिगिनिंग ऑफ सेकेंड मंथ, जब आपकी ऑलमोस्ट 4 बुक कंप्लीट होने आ जाएंगी। और 1 महीना पूरा होने तक आपने एक भी बुक कंप्लीट नहीं की थी, पर आप एक साथ अब आप 4 बुक कंप्लीट करने वाले हैं। सो क्यूज़ को विजिबल रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एरिया में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी पॉजिटिव क्यूज़ है जो आपको एक्शन लेने पे बाध्य करेंगे, उनको विजिबल रखिए। जिस जगह आप ब्रश करते हैं और वहाँ पे आपका मिरर लगा है, वहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा दीजिए जो भी आपका गोल है और उससे रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर आपके मोबाइल पे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं तो आप वॉलपेपर पे अपने टास्क लिख सकते हैं।
तो ऐसी कोई भी छोटे छोटे क्यूज़ जो आप अपने लिए छोड़ सकते हैं ताकि आपके माइंड को वापस याद आए कि मुझे इस डायरेक्शन पे जाना है, ये मेरा बड़ा गोल है और इसकी तरफ मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी क्यूज़ लगा दीजिए एंड यू नोटिस कि आपकी ऑटोमेटिकली प्रोपेंसिटी बढ़ गई है उस तरफ एक्शन लेने की। आई थिंक हमारी एवरीडे लाइफ जो है वो एक फॉरेस्ट या जंगल की तरफ होती है। हम जैसे ही उठ के उसमें घुसते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, एक तरह से वी आर लॉस्ट इन द जंगल दैट इज अराउंड अस। एंड ये जो छोटे छोटे क्यूज हैं, दीज आर लाइक साइन पोस्ट इन द जंगल, जो फॉरेस्ट में ट्रेल्स होती हैं जो बताती है कि कहाँ जाना है। तो अगर आप ये छोटे छोटे क्यूज आपके आसपास लगा लेते हैं तो आप जंगल में तो हैं बट यू नेवर लॉस्ट, यू विल ऑलवेज नो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट लॉस्ट अगर आपको डायरेक्शन जनरली पता है। हाँ, आप हो सकता है कि किसी और ट्रेल में जाए सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, एंड दैट इज फाइन एज वेल, बट अल्टीमेटली यू विल कम बैक टू कि आपके गोल्स क्या है और उस डायरेक्शन में आप काम कर पाओगे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ मेकिंग श्योर कि आप अपने जो भी स्मॉल हैबिट्स हैं उनको रोज पिक करते हैं। एंड एट द सेम टाइम सागर, जब मैं क्यूज़ विजिबल करने की बात करता हूँ तो एक चीज़ जो मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ वो है फेलियर हाइडिंग। एंड फेलियर हाइडिंग ये होता है कि जिस तरह से कोई पॉजिटिव क्यूज़ आपको मोटिवेट करते हैं वर्क करने के लिए, नेगेटिव क्यूज़ आपको डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो जब मैंने वापस फिटनेस की जर्नी पिक की थी तो मैं नोटिस करता था कि अगर मेरे को चॉकलेट का रेपर दिख जाता है, चॉकलेट दिख जाती थी और मैं वो चॉकलेट खा लेता था, तो अब आपका मोटिवेशन वैसे ही कम हो जाता है कि आज तो मैंने वैसे ही इंडल्ज कर लिया है। और अगर वो खाली पड़ा हुआ भी चिप्स का रैपर दिख जाता था तो फिटनेस पे वापस जाना या जिम वापस जाना काफ़ी वो हो जाता था, क्योंकि आपको लगता था कि आज का दिन तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो तो आज एंजॉय ही कर लो। सो ये फेलियर हाइडिंग भी बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे कोई भी क्यूज़ जो आपको डीमोटिवेट करते हैं एक्शन लेने से, उनको छुपाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज आपने इंडल्ज कर लिया है सो मेक श्योर जब आप सोने जाए उससे पहले वो सारी चीज़ें हटा दें, ताकि जब आप कल सुबह उठें तो आपको एक फ्रेश स्टार्ट का मौका मिले। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन बहुत क्रेव करता है फ्रेश स्टार्ट्स को। उसे लगता है कि उसे क्लीन स्लेट दे दी जाएगी तो वो बहुत अच्छे से मेहनत करके कुछ बड़ा कर सकता है। तो यूज़ दैट पावर, उस तरह से माइंड को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कीजिए जिससे आपका बेनिफिट हो सके। एंड दिस इज अ टेस्ट ऑफ विल पावर, एंड विल पावर हमारी दूसरी स्ट्रेंथ से थोड़ी अलग होती है। हम जब किसी भी दूसरी स्ट्रेंथ को अगर बेटर करना चाहते हैं, वेदर दैट इज लाइक मैथमेटिकल या एनालिटिकल या लॉजिकल या हमारी इंग्लिश एंड सो ऑन, तो रोज प्रैक्टिस करके और उसको बार बार करके ही हम उसमें बेटर हो सकते हैं। पर विल पावर एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जिसको जितना कम टेस्ट किया जाए उतना बेहतर होता है, क्योंकि आप उसको जब कभी कभी टेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसमें डिसीजन सही ले पाते हैं। सो अगर आप रोज अपने सामने चॉकलेट रखेंगे तो उसको हर बार मना करना बहुत मुश्किल होगा। पर अगर हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट आपके सामने आती है तो आप मोस्ट लाइकली, अगर पूरी दिन को हेल्दी लिव करते हुए पूरे वीक हेल्दी रहे तो ऑटोमेटिकली आप उसको मना कर पाओगे। तो विल पावर को टेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को ये मत कहिए कि ओह मैं तो किसी भी चैलेंज को पार पा सकता हूँ, मेरे सामने कैडबरी का बॉक्स रख दो। अगर आपको चॉकलेट सही में पसंद है तो वेरी लाइकली कि आप चॉकलेट खा लेंगे। तो डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ। मेक श्योर कि आपको अपनी विल पावर कभी कभी टेस्ट करनी पड़ती है, उससे आप ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लेने लगेंगे और अपने स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल हैबिट्स को कंटिन्यू कर पाएंगे। आई होप हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने में जो आपको सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ और अचीवमेंट की तरफ लेके जाएंगी। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशंस, कमेंट्स या फीडबैक हैं तो आप नीचे कमेंट्स में उन्हें मेंशन कर सकते हैं या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट व्हाट्सएप ऑन 8889460888। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनकी सक्सेस और पॉजिटिविटी की जर्नी में भी आप एक पार्ट ले सकें। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चित। Saying bye bye. बाय बाय।